हेलो स्टूडेंट्स, फाइटा इंस्टीट्यूट की क्लास 10th में आपका वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपी के बारे में, मतलब समांतर श्रेणी। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में ये देख चुके थे कि एपी कैसे पहचानते हैं, एपी क्या होती है, और एपी के दो फॉर्मूले, एनवा पद ज्ञात करना मतलब फाइंड द एनेट टर्म, और पदों की संख्या ज्ञात करना मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ये दोनों फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके थे। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, जिसमें हम लोग ज्ञात करेंगे फाइंड द एनेट टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब अंत से एनवा पद ज्ञात करना। तो अंत से एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर एल को कहते हैं हम लोग लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, और एन होता है हमारा पदों की संख्या, और डी होता है हमारा सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब हम लोग इसमें इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई सीरीज लिखी हुई है 4,8,12,डैश डैश 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 400, कहा गया है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब कि अंत से 50वां पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि अगर कोई सीरीज दी जाती है तो उसमें जो सबसे पहला टर्म होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद a इज इक्वल टू 4। लास्ट टर्म कहते हैं अंतिम वाले पद को 400, और हमको n की वैल्यू दी गई है 50, मतलब कि लास्ट से 15th टर्म फाइंड आउट करना है। और हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करके। हम आंसर आया 4। अब देखिए, इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो हमको लास्ट से जो 50वें नंबर पर टर्म आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो T50 इज इक्वल टू L की वैल्यू 400 माइनस एन की वैल्यू 50 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 400 माइनस 49 इंटू 4, 400 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 196। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 204। हमारा लास्ट से 15 टर्म 204 आंसर आया। तो हम ये सीख चुके हैं कि अगर हमको कोई एपी दी गई है तो एपी में हम लास्ट से कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा लास्ट से मतलब फाइंड द एनेट टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर। इसी तरह से हम कुछ इसके और एप्लीकेशंस देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5B का 12 नंबर क्वेश्चन है। ये मनोहर रे की बुक में आपको ये क्वेश्चन 5B एक्सरसाइज की 12th बुक में मिलेगा, हिंदी मीडियम की, और ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में भी फाइंड आउट होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये फर्स्ट ईयर में भी आता था, इंटर में जब ये आज के कुछ साल पहले इंटर की क्लासों में भी पूछा गया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कहा गया है कि एक एपी का सीरीज का है, एपी सीरीज है जिसमें एमवां पद मतलब mth टर्म कहेंगे इन एपी mth टर्म इज 1/n, मतलब एमवां पद किसी समांतर श्रेणी का एमवां पद 1/n है, एंड nth टर्म इज 1/m, किसी समांतर श्रेणी का एमवां पद 1/n है और एनवां पद 1/m है। एमवां पद 1/n तथा एनवां पद 1/m है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, फाइंड द mnth टर्म, मतलब mnवां पद 1 होगा। फाइंड द mnth टर्म इज 1। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द mnth टर्म इज 1 एंड फर्स्ट टर्म इज 1/mn। फर्स्ट टर्म इज 1/mn। फर्स्ट टर्म इज 1/mn। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है, कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी में mवां पद 1/n एंड nवां पद 1/m है, तो हमको mnवां पद 1 होगा और प्रथम पद 1/mn होगा, ये फाइंड आउट करना है।
मतलब in AP mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, find the mth term is 1 and first term is 1 by n। तो देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए nth टर्म हमको फाइंड आउट करना था तो हम फॉर्मूले में tn लिखते हैं, लेकिन हमको mth टर्म बोला गया है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, tm इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। और ये बोला गया है कि जो mth टर्म है वो 1/m है, mth टर्म है उसकी जगह 1/n है। देखिए mth टर्म इज 1/n, तो mth टर्म 1/n लिखा, इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है nth टर्म, तो देखिए nth टर्म है तो टर्म nth बोला गया है तो टी क्या लिखेंगे, tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म, अब बोला गया nth टर्म इज 1/m, nth टर्म क्या है 1/m, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग पूछा जाता है और आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी इसके पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम इस एपी को इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं और इसके आगे अब डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको इस एपी के बारे में हर वो एक चीज़ वीडियो में बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी है। आप वीडियो सीरियल वाइज देखें और उसको समझें, और उस पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करने के लिए तैयार रहें। आप कमेंट करिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते जाइए, क्योंकि आपके समझने से ही आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। देखते हैं आगे। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 1/n इज अपॉन 1/m इज इक्वल टू, सॉरी ये डिवाइड नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो दोनों को जब हम ऊपर नीचे लिखते हैं तो देखिए a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और यहाँ आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये देखिए यहाँ माइनस का साइन लगाया तो हमारे पास आया 1/n माइनस 1/m, और ये दोनों कैंसिल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस वन इंटू डी और n माइनस वन इंटू डी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा m, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, और नीचे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई mn, और यहाँ पर d हम दोनों से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा m माइनस वन और माइनस n, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। इस तरह से ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा m माइनस एन अपॉन एम एन इज इक्वल टू डी, और ब्रैकेट में m माइनस एन। देखिए यहाँ पर m माइनस एन बचा। अब m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू क्या बच गई, 1/mn। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 1/n इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो 1/n ए की वैल्यू प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1/mn। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/n इज इक्वल टू ए प्लस एम इंटू 1/mn और माइनस का 1/mn। अब देखिए m से m कैंसिल हो गया तो 1/n इज इक्वल टू ए प्लस 1/n माइनस 1/mn। ये देखिए 1/n इससे कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 1/n इधर भेजेंगे mn तो आएगा a इज इक्वल टू 1/mn। और हमको देखिए फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या मिल गया, 1/mn, जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। फाइंड द फर्स्ट टर्म इज 1/mn, तो हमको फर्स्ट टर्म 1/mn फाइंड आउट हो गया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जैसे हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो tn बराबर n, लेकिन हमको mnth टर्म फाइंड करना है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tmn। यहाँ क्या लिखेंगे, tmn। तो जहाँ n था वहाँ tmn लिखा, तो यहाँ पे भी तो हम mn लिखेंगे, a प्लस
एम एन माइनस वन इंटू डी। हमको जो टर्म फाइंड आउट करना होता है हम एन की जगह वही चीज लिखते हैं। एम एच टर्म था तो हमने एम एम लिखा, एन एच टर्म है एन एन लिखा, एम एन एच टर्म है तो हम एम एन लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू हमने रखी 1/mn और mn माइनस वन और डी की वैल्यू 1/mn। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1/mn माइनस mn माइनस 1/mn। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल होने के बाद हमारी टी एम एन की वैल्यू क्या आ गई 1, और हमको यही फाइंड आउट करना था। तो हम ये समझ गए कि हमारे पास फाइंड द एमिनेट टर्म इज 1, तो देखिए एमिनेट टर्म हमारा 1 आ गया और हमको फर्स्ट टर्म इज 1/mn, तो हमको फर्स्ट टर्म भी हमारा 1/mn आ गया। हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि कहा गया है कि अगर किसी समांतर श्रेणी में एमवां पद 1/n और एनवां पद 1/m है तो हमको सिद्ध करके बताओ कि एम एन टर्म 1 होगा और प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म 1/mn होगा। तो हम दोनों कंडीशनों को, इसको और इसको, दोनों से हमने दो इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा दोनों आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो ये था हमारा आज एक फॉर्मूला, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब अंत से nवां पद ज्ञात करना, और एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पदों का मतलब सीरीज में टर्म्स का सम, पदों का योग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।